टॉपिक है, ये आपको लिखना पड़ेगा जहां आपका एनसीईआरटी के टेबल बने हुए हैं ईएम वेव में, उसके साथ खाली स्पेस है वहां लिखो इसे कि एनर्जी कैरिड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एनर्जी कैरिड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स is divided equally between electric and magnetic field। ये पूरा टॉपिक ऐसे लिखो, प्रूव दैट, ऐसे लिख लेना, प्रूव दैट एनर्जी कैरिड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। वो पेपर में पूछेगा ईएम वेव में कौन सी एनर्जीज हैं, आप बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जीज हैं। वो कहेगा प्रूव करो कि आधी एनर्जी इलेक्ट्रिक है आधी एनर्जी मैग्नेटिक है, 50-50% डिवाइडेड है। ठीक है, तो कैसे करना है? सबसे पहले आपने लिखना है कि एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? छोटा यू पुट करना, एनर्जी डेंसिटी इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय छोटा यू। इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में लिखें हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो एनर्जी डेंसिटी का मतलब है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में इसके इक्वल है। ठीक है, और ऐसी मैग्नेटिक फील्ड में लिखें कि मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या था? हाफ बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट। दोनों फॉर्मूला लिखें। एनर्जी डेंसिटी का मतलब इन अ गिवन वॉल्यूम कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है और इन अ गिवन वॉल्यूम कितनी मैग्नेटिक एनर्जी है। तो छोटा यू लिखें इलेक्ट्रोस्टैटिक में, छोटा यू लिखें मैग्नेटिक में। तो दो फॉर्मूला लिखें, ये ऑलरेडी हमने ड्राइव किए हुए हैं। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में किया था और ये एसी चैप्टर में किया था। ठीक है, यहां तक ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर है? यहां तक नेक्स्ट, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो और इसका मतलब क्या है? यू ऑफ बी क्या है? इंस्टेंटेनियस एनर्जी डेंसिटी। इंस्टेंटेनियस वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं वैसे? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ई कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहा है? चेंज, और बी भी क्या हो रहा है? चेंज। तो यू भी क्या हो रहा है? चेंज। तो ये इंस्टेंटेनियस एनर्जी डेंसिटीज हैं। अगर आप इन्हें डिवाइड कर दें, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी को डिवाइड करें, तो डिवाइड करके हाफ से हाफ कैंसिल, तो म्यू नॉट ऊपर आ गया और ये क्या बना? ई बाई बी का होल स्क्वायर। और ई बाई बी क्या होता है ईएम वेव में? सी। ई बाई बी क्या होता है? सी। और सी क्या होता है? 1/√ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो देखो इसको अगर मैं स्क्वेयरिंग करूंगा, है ना, तो यहाँ से अगर मुझे मालूम है कि सी की वैल्यू क्या है? 1/√ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं इसे स्क्वेयरिंग करूंगा तो मेरे पास ये टर्म आएगी, और अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास ये टर्म आएगी। तो मैंने इसकी जगह क्या पुट कर लिया? ये 1/c²। इसकी जगह क्या पुट कर लिया? 1/c²। देख रहे हो, यहां से स्क्वेयरिंग करके। और ई बाई बी क्या है? c²। c² से c² कैंसल, रेशियो क्या आ गई? 1। तो प्रूव हो गया एनर्जी डेंसिटी दोनों में बराबर है। तो एनर्जी डेंसिटी बराबर है, इससे ये प्रूव हो गया कि आधी एनर्जी इलेक्ट्रिक है आधी एनर्जी मैग्नेटिक है।